भोजन करें तो पुरुषों को ऊपर के कपड़े नहीं रखने चाहिए। गंगा आदि तीर्थों में जाओ तो 3 बार गंगा जी में तीर्थ में स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के विचार से कपड़ा पहनते पहनते भोजन करना निषिद्ध है पुरुषों के लिए। पहने हुए वस्त्र रोज धोने चाहिए। रेशमी और ऊनी कपड़े को छूट है, क्योंकि वे दूसरे परमाणुओं को फेंक देते हैं। इसलिए ये ऊनी और रेशमी वस्त्र कई दिन तक के लिए पवित्र माने गए हैं। शास्त्र का नियम है, धोती के अतिरिक्त एक उत्तरीय वस्त्र रख सकते हो। धोती हो एक। लोग पूछते हैं कि मृग चर्म को उत्तम क्यों माना है, वो तो किसी पशु की खाल ही तो है। तो इसका उत्तर है कि रों सहित जो मृग चर्म होता है उसमें कोई नई अपवित्रता की परमाणु की बात नहीं होती, इसलिए उसको पवित्र माना है। ऋषि मुनियों ने जिसको पवित्र बता दिया, हमको भी उसमें पवित्रता देखनी चाहिए। कई लोग अधर्म में धर्म और धर्म में अधर्म देख लेते हैं। वहां हमको कैसी दृष्टि रखनी चाहिए? तो इसके उत्तर में हमारा कहना है, हम सुनते हैं कि दान देना बड़ा पुण्य है, पुण्य का काम है। परंतु दान लेने वाला कुपात्र हो और दान लेने वाला कुपात्र हो तो देने वाला और लेने वाला दोनों को ही पाप लगता है। देने वाले को पता नहीं हो तो बात अलग है, पर दान लेने वाला यदि दान का दुरुपयोग करता हो तो और देने वाले को पता हो तो वहां दोनों पाप के भागी होते हैं। अब दान दिखता तो पुण्य का काम है, धर्म का काम है, पर धर्म में अधर्म हो जाता है। दाता पुण्य करते हुए भी पाप का भागी हो गया। यदि कोई राजा हिंसक जीव को मारता है, शेर वगैरह को मारता है, तो दिखता तो अधर्म है पर वो धर्म है। भगवान अर्जुन से कहते भी है कि अर्जुन, जैसा युद्ध तुझे मिला है ऐसा हर एक को नहीं मिलता। अब आप विचार करो, युद्ध करने में कितने प्राणी मरते, पर युद्ध करना दुर्योधन के लिए पाप है और अर्जुन के लिए पुण्य है। दुर्योधन के लिए पाप इसलिए है कि वह दूसरों का हक हड़प करके युद्ध करना चाहता था, इसलिए उसको पाप लगेगा। और यदि वह युधिष्ठिर को राज्य दे करके और फिर युद्ध करता तो उचित हो सकता था। इस विषय में आप ये भी विचार करो, एक महात्मा थे, सत्य बोलते थे, जंगल में एक कुटिया में रहते थे। एक दिन कुछ बनिए डाकुओं से भयभीत होकर के, डर करके कुटिया के पीछे आकर छिप गए जंगल में ही। डाकू लोग उन बड़ियों का पीछा कर रहे थे, बड़िए उनको मिले नहीं, तो वे डाकू लोग महात्मा जी की कुटिया पर आए और पूछने लगे, ए बाबा जी, इधर से कोई बनिए लोग गए थे? अब वो बाबा जी ने कह दिया, हाँ गए थे। किधर गए थे?
कि उस दो दिशा बता दी, उधर गए थे तो उन बनियों का पता बता दिया और उन डाकुओं ने बनियों पर आक्रमण कर दिया। अब वो बाबा जी मरे तो नरकों में गए। आप लोग बोलोगे कि बाबा जी की क्या गलती? अरे ऐसे सत्य बोलने से दूसरे का गला कटता हो तो वो कोई सत्य थोड़ा ही हुआ, वो तो अधर्म हुआ। एक बात आपको और सुनाए। एक घोर जंगल में एक पशु था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं जंगल के सब जीवों को खा जाऊं। तपस्या तो की थी उसने मनुष्य जन्म में, पर कहा कि अगले जन्म में मुझे पशु बना और मैं सारे जंगल के जानवरों को खा जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उसको अंधा बना दिया। अब वो अंधा हुआ, फिरता था, पशु पक्षी बच भी जाते थे और जिस उसके चक्कर में आते वो उनको मार देता था, चाहे सिंह भी क्यों ना हो। एक दिन एक शिकारी गया, उसको पता चला कि इस अंधे पशु से जानवरों को बहुत नुकसान हो रहा है, तो उसने छिप करके उसके ऐसे बाण मारे वो पशु मर गया। शिकारी के द्वारा उस पशु को मारने पर उसको धर्म हो गया। कितनी वो गहरी बात है, लोग जानते नहीं है। लोगों को तो यही दिखेगा कि उस बाबा जी ने बेचारे ने सत्य बात कही, उसको क्यों अधर्म लगा। और इस शिकारी ने एक पशु को मार दिया तो इसका क्या धर्म हुआ। इसका गहराई से विचार करना चाहिए। हमको ये भी पूछते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ऋषि थे, जीवन मुक्ति का आनंद लेते थे, मस्त थे, उन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग क्यों किया? तो ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन होता है, वह केवल खुद के लिए नहीं होता है, औरों के लिए भी होता है। उन्होंने ये शिक्षा दी है कि भाई देखो, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए जिससे मोह पैदा न हो, ये न्याय है। गृहस्थाश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम लिया, ये याज्ञवल्क्य जी ने ठीक किया। वे तो जीवन मुक्त थे, वे तो गृहस्थ में नहीं फंस सकते थे। पर ऐसे महात्मा यदि गृहस्थ में ही रहेंगे तो दुनिया देखेगी गृहस्थ में तो हम बैठे बैठे रहो, महात्मा भी तो बैठे हैं। गृहस्थ में कोई न कोई विशेष रस आता होगा, नहीं तो ये गृहस्थ क्यों नहीं छोड़े। ऐसी एक परंपरा चल पड़ी थी, इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने इस परंपरा को न रखने के लिए प्रवेश किया। पर आप कहोगे कि राजा जनक जी ने क्यों नहीं किया? तो राजा जनक जी के लिए कोई कर्तव्य नहीं था, वे सब काम करते थे कि वे राजा थे। याज्ञवल्क्य महात्मा थे, वे आदर्श के लिए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में गए। पर राजा जनक अंदर से महात्मा होते हुए भी बाहर से प्रशासक थे। राजा जनक दूसरे आश्रम में नहीं गए, वो भी ठीक किया। देखो, लोगों को पता नहीं है, एक बार राजा जनक भी सन्यास लेने के लिए तैयार हो गए थे, पूरी तैयारी कर ली। उनकी स्त्री ने आकर, रानी ने आकर कहा, यदि आपको और कुछ ब्रह्म के विषय में जानना हो तो सन्यास ले आओ। और यदि केवल लोगों को सिखाने के लिए ही, लोगों के लाभ के लिए सन्यास लेते हो तो मेरे लाभ के लिए आपको गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए। कि क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ में रहते हुए कैसे वैराग्यवान हैं, इस बात की हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए आपको मेरे लाभ के लिए यहां रहना चाहिए।
और यदि आपको ब्रह्म प्राप्ति में कुछ कमी मालूम देती तो संन्यास ले लेना चाहिए। राजा जनक जी चुप हो गए, सब तैयारियां बंद कर दी और अपने राज्य में ही रहे। यदि याज्ञवल्क्य कुछ अनुचित करते तब तो ऐसी शंका ठीक थी, लेकिन उन्होंने आदर्श के लिए किया। और जनक जी महाराज का गृहस्थ आश्रम में आदर्श स्थापित करने के लिए वैसा रहना अच्छा था। कोई कहे कि जी गृहस्थ का प्रपंच छोड़ करके सन्यास में तो ज्यादा ही आनंद होता होगा, कि ऐसी बात नहीं है। आप रामायण जानते हो, शिवजी गरुड़ जी को उपदेश दे सकते थे, परंतु उन्होंने पक्षी जाति के काकभूषण जी के यहाँ उनको भेजा, गरुड़ जी को। तो सन्यासियों के लिए सन्यास लिया जाता है और गृहस्थाश्रमों के लिए गृहस्थाश्रम में ही रहना होता है। राजा जनक के पास एक बार 6 ऋषि आए, 10-10 हजार शिष्यों के साथ। 6 ऋषि थे तो 60,000 के साथ आए। राजा ने खूब अच्छा आदर सत्कार किया, सब ऋषियों को भोजन कराया, आदर किया, खूब सा उनको रुपया दिया। तो ऋषियों ने मना किया कि नहीं, हम आपसे कोई रुपया पैसा लेने नहीं आए। राजा ने कहा क्यों? मेरा धन कोई निषिद्ध थोड़ा ही है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई अन्याय नहीं होता। मेरे राज्य में चोरी नहीं होती, व्यभिचार नहीं होता, मदिरापान नहीं होता, कोई मांसाहारी नहीं है, कोई अन्याय से पैसा कमाता नहीं है। राजा के पास प्रजा से ही तो पैसा आता है, वो पाप का पैसा नहीं है, पवित्र धन है, आप स्वीकार कर लो। ऋषियों ने कहा कि देखो, हम आपके पास छोटे से धन के लिए नहीं आए हैं, हम आपके पास बहुत बड़े धन के लिए आए हैं। कि कौन सा धन लेने के लिए आए महाराज? कि हम आपसे ब्रह्म विद्या लेने के लिए आए, ब्रह्म तत्व जानने के लिए आए। राजा ने कहा कि बहुत ठीक है, मैं क्षत्रिय हूं और दान रूप में ब्राह्मणों को मैं दान दे सकता हूं, तो लो मैं आपको दान देता हूं, ब्रह्म विद्या का दान देता हूं। तो राजा ने उन्हें उच्चासन पर बैठाया, ब्राह्मणों को सबको ऊंचा बैठाया, स्वयं नीचे बैठा। ब्राह्मणों ने कहा कि ये क्या करते हो? कि देखो आप ब्राह्मण हो, आप ऊंचा बैठिए और हम यहां बैठे आपको ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे। ये सब बड़ी गहरी बातें हैं। हम लोगों ने तो जैसा पढ़ा सुना वैसा आपको बताया। मैं अपने को उपदेश देने का अधिकारी नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं तो वैश्य जाति का हूं, सामान्य प्राणी हूं, गृहस्थी हूं। आपकी सेवा में प्रार्थना के रूप में जो बात कही है वही मैंने कही है, उसमें जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। भजन साधन में विक्षेप होता है, वो साधक को होता है, सिद्ध को नहीं होता है। राजा जनक को चाहे गृहस्थ में रखो चाहे सन्यास में रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वे तो लोक संग्रह के लिए काम करते थे। अब आप कहोगे कि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वे भी कभी कभी क्रोध में कुछ बोलते हैं। राजा जनक भी कभी क्रोध करते थे अपराधियों पर और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे। क्रोध में आए बिना कैसे लड़ेंगे? तो वो महात्मा थे, तो क्रोध क्यों आया? क्रोध आता है तो महात्मा कैसे? तो ये काम क्रोध लोभ आदि प्रारब्ध के कारण से होते हैं या ऐसे ही होते हैं? तो इनका उत्तर भी सुनिए। जो हम लोग हैं, हमारे अंदर काम क्रोध आदि पैदा होता है, वो हमारी अज्ञानता से पैदा होता है।
और महापुरुषों के अंदर जो काम क्रोध आदि हमको दिखता है वो उनकी लीला ही होती है, वास्तव में उनमें ऐसा होता नहीं है। पर अब इसका निर्णय कौन करे? इसका असली निर्णय तो महापुरुष ही कर सकते हैं। एक आपको उदाहरण देते हैं कि एक पुलिस का अधिकारी है, वो अपने नीचे रहने वाले सिपाहियों को आदेश देता है, जाओ उन अपराधियों को पकड़ के लेके आओ, यदि तुम नहीं लेके आओगे तुमको दंड मिलेगा। तो वो सिपाही जाते हैं और उन अपराधियों के ऊपर रौब जमाते हैं कि तुम पाप भी करते हो, छिपना भी चाहते हो, तुमको हम दंड देंगे, चलो हमारे साथ। रौब गांठते हैं। तो अब विचार करो कि वे सिपाही अपराधियों के ऊपर तो रौब गांठते हैं, परंतु जब अपने अधिकारी के पास जाते हैं तो उसके सामने हाथ जोड़ते फिरते रहते हैं। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ आदि ये ब्रह्म प्राप्त पुरुष के यहाँ तो हाथ जोड़ते फिरते हैं, उनके यहाँ कुछ नहीं करते, और साधारण आदमियों के ऊपर शासक की तरह रौब जमाते हैं। इसलिए अपने को यदि महात्मा बनना है तो काम क्रोध लोभ आदि को चाकर के रूप में धमका करके रखो। ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में सारा संसार स्वप्न के समान झूठा होता है। शीत उष्ण सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञानी को समान दिखती है, कोई फर्क मालूम नहीं देता। इसीलिए ज्ञानी महात्मा होता है वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। हम लोग सत्संग करने वाले हैं, कहाँ तक हम सत्संग किए हैं ये बात यदि आपको देखनी हो तो अपने अंदर ही देखना चाहिए कि हमारे सामने आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से कितना असर पड़ता है। हमारे बीमारी आती है तो कैसी भावना रहती है, घर में कोई मर जाता है तो कैसी भावना रहती है, व्यापार में घाटा लग जाता है तो कैसे भाव रहते हैं, मुनाफा होता है तो कैसा भाव रहता है, निंदा होती है स्तुति होती है तो कैसे भाव रहते हैं, ये अपने अंदर बराबर देखते रहना चाहिए। हम दूसरों में दृष्टि डालते हैं, दूसरों के ऊपर दृष्टि डालने से हमको कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। आप विचार करो, मेरा पुत्र मर गया और मुझे दुख नहीं हुआ, तो फिर दुख का ज्ञान होने पर हमें क्या आपत्ति है? बेटा मर गया, हाँ साहब मर गया। जैसे हमको और मनुष्यों के मरने का ज्ञान होता है पर हृदय में दुख नहीं होता, ऐसे ही अपना भी बेटा मर जाए फिर ज्ञान होगा, दुख नहीं होगा। ज्ञानी का तो यही काम है। समता का मतलब ये नहीं है कि परिस्थिति को सम कर दो, समता का मतलब है कि सुख और दुख का असर न पड़े। गीता के अनुसार वो पूर्ण पुरुष है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जो लाभ है उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान भी नहीं होता, गीता के अनुसार वही पूर्ण पुरुष होता है। सुख और दुख की प्रतीति होती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर विकार नहीं आना चाहिए। प्रतीति अलग है, विकार अलग है। विकार माने सुखी हो जाना दुखी हो जाना, ये विकार है। तो प्रतीति तो हो जाए पर विकार नहीं आना चाहिए। हर शोक न हो। परमात्मा में स्थित होने पर ज्ञानी उससे रहित हो जाता है। सम रहना बड़ी दामी बात है। खूब गहराई से विचार करो। आपके पास एक सोने की गिन्नी है, उसको सामने रखो,
और एक पत्थर को सामने रखो और खूब तरह अच्छी तरह से विचार करो कि इन दोनों में क्या अंतर है। गिन्नी की कीमत मत देखो, पत्थर की कीमत मत देखो, उसमें तत्व पर विचार करो कि ये भी पृथ्वी से बना हुआ है, सोना भी और पत्थर तो है ही, कोई फर्क नहीं है। प्रश्न करते हैं कि दूसरों के दुख को ज्ञानी कैसे दूर करेगा? उसके लिए तो सब समान है, दूसरों के दुख को कैसे दूर करें? भगवान कहते हैं, सुनो, भगवान कहते हैं कि मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मैं भजन करने वालों को भजता हूं, न भजन करने वालों को नहीं भजता। ये भगवान की विषमता नहीं है। ऐसे ज्ञानी की सारी क्रिया का त्याग और ग्रहण न्याय युक्त है। जब समझता है कि न्याय युक्त है तो वो करता है। अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने की कोशिश करने पर भी यदि वो ठीक नहीं कर सका तो नहीं कर सका, ये न्याय है। अज्ञानी की चेष्टा अन्याय युक्त होती है और ज्ञानी का कर्म न्याय युक्त होता है। महात्मा को अपने और दूसरों के शरीर में समबुद्धि रखनी चाहिए। एक महात्मा जी के पास एक भगत गया, कहने लगा महाराज हमारे यहाँ भोजन करो। तो महात्मा जी ने, उस भगत ने देखा कि महात्मा जी तो थोड़ा सा खाते हैं। महात्मा जी ने उत्तर दिया, भाई मेरा पेट बहुत बड़ा है, मैं बहुत खाता हूं, कितना खिला दोगे? तो उस भगत ने विचार किया कि तो एक महात्मा ही तो है, कितना खाएगा? हम 2 जने खाए उतना खाएगा, 3 जने खाए उतना खाएगा, 5 जने खाए उतना ही तो खाएगा। क्या महाराज कितना ही बड़ा पेट क्यों ना हो, भोजन करा देंगे हम आपको। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई मेरे एक पेट नहीं, मेरे 50 पेट है। भगत ने पूछा, महाराज 50 पेट कैसे? एक ही तो पेट है आपका। कि देखो ये मेरे साथ जितनी मंडली है ना, ये सब मेरा ही पेट है, इनके पेट में जाता है वो मेरे ही पेट में है। ऐसे महात्मा दूसरों में समबुद्धि रखते हैं, पर उनका व्यवहार बड़ा विलक्षण होता है, दुनिया को शिक्षा देने वाला होता है। दुनिया में सभी मान चाहते हैं, दुनिया में मान सभी चाहते हैं, पर दुनिया को, ज्ञानी को सिखाना है कि ये सब त्याज्य है। ज्ञानी का मान होता है तो ज्ञानी अंदर से दुखी होता है, अरे क्यों ये मान करते हैं, लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका त्याग करना ये ज्ञानी का काम है। ज्ञानी को चाहिए कि वो इत्र को पेशाब के समान घृणा की दृष्टि से देखे, इसका दुनिया पर अच्छा असर पड़ेगा। भोगों की जितनी निस्सारता है वो दुनिया के सामने स्पष्ट समझावे, जिससे दुनिया को ज्ञान हो। कपड़ा पहने तो सादगी का पहने, वस्तु भी कोई काम में ले तो सादगी की ले। पर आज क्या करें, आज तो सब फंसे पड़े हैं, उनको अपने ही छुटकारा का समय नहीं मिलता, दूसरा का क्या छुटकारा करेंगे। देखो एक विचित्र बात है, राजा को प्रजा का, ध्यान से सुने, राजा को प्रजा का और पति को स्त्री का और गुरु को शिष्य का पाप भोगना पड़ता है। वास्तव में पाप का भागी वो होता है जो दूसरों को शिष्य बना करके अपनी सेवा करवाता है, फिर वो शिष्य अपात्र रह जाता है तो गुरु को पाप लगता है। ऐसे ही स्त्री में किसी प्रकार का कोई अधर्म घटता है तो उसका पाप पति को लगता है। ऐसे ही प्रजा यदि कोई पाप करती है तो उसका पाप राजा को भोगना पड़ता है। पुत्र कोई अधर्म करता है
तो पिता को भोगना पड़ता है। शिष्य को गुरु का पाप नहीं लगता, स्त्री को पति का पाप नहीं लगता, और प्रजा को राजा का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्त्री, प्रजा, पुत्र ये सब दूसरों के अधीन है। अधीन होने के कारण से जो इनको अपने अधीन में रखने वाला था उसको पाप लगता है। हाँ, यदि स्त्री आज्ञा न माने और विपरीत चलने लगे तो बड़े प्रेम पूर्वक स्त्री का त्याग कर सकते हो, परंतु अधर्म तो आपका किया हुआ जो अधर्म होगा वो स्त्री नहीं भोगेगी। ऐसे प्रजा, शिष्य आदि जो आज्ञा पालन न करें उनका भी त्याग कर दो। स्त्री, पुत्र आदि यदि अपने पति पिता को कुमार्ग में जाते देखें तो उन्हें सुमार्ग में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। स्त्री देखे कि मेरा पति है वो कुमार्ग में जा रहा है, पुत्र देखे कि मेरे पिता कुमार्ग में जा रहे हैं, तो सन्मार्ग में लाने की चेष्टा कर सकते हैं। खूब करनी भी चाहिए, पूर्ण मनोयोग से करनी चाहिए। फिर भी जाते हैं, पति यदि कुमार्ग में जाता है तो पत्नी को भोगना नहीं पड़ता। ये सब बातें गीता में खूब विस्तार के साथ में तात्पर्य से समझने पर आती हैं। गीता को वेद से भी श्रेष्ठ मानने पर शूद्र और स्त्री का भी पढ़ने का, सुनने का अधिकार है या नहीं? देखो, गीता है ये भगवान की साक्षात वाणी है। भगवान सब के है तो गीता भी सबकी है। वेद है ये ब्रह्मा जी के निश्वास है। इतिहास पुराण बनाए गए हैं। महाभारत इतिहास है, गीता महाभारत के अंतर्गत है। कोई कहता है कि उसके सुनने का अधिकार है और कोई पढ़ना और सुनने दोनों का अधिकार मानते हैं। कुछ वर्ष पहले ऋषिकेश में करपात्री जी महाराज और मालवी जी में सभी को गीता पढ़ने, सुनने और केवल सुनने के अधिकार में शास्त्रार्थ हुआ। दोनों आदमियों ने शास्त्रोक्त बातें प्रमाण में रखी। मेरे पास भी समाचार आया, मुझे कहा कि आप मध्यस्थता करो। मुझे मध्यस्थ करके इसका निर्णय करने के लिए पूछा गया। मैंने कहा, देखिए, एक तरफ तो करपात्री जी महाराज जैसे त्यागी महात्मा, एक तरफ मालवी जैसे विद्वान महात्मा, आप दोनों के बीच में मैं एक सामान्य प्राणी, सामान्य व्यक्ति कैसे मध्यस्थता कर सकता हूं? मैंने बहुत मना किया। फिर मुझे करपात्री जी ने कहा कि हृदय की बात कहो, आपको सौगंध है। इसमें तो नहीं लिखा, करपात्री जी ने यहां तक कह दिया, ये बढ़ियापना मत करना, हृदय की बात कहो। मैंने कहा कि मालवी जी का कहना शास्त्रोक्त है और करपात्री जी महाराज का भी कहना शास्त्रोक्त है। अब दोनों में जो मानता है वो दोनों ही मान्यताएं ठीक है। कोई शूद्र कहता है कि भाई मैं तो गीता को पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, तो उसका गीता पढ़ना सुनना ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारा भी अधिकार है, तुम भी गीता को सुनो, पढ़ो। तो मेरी तो पहले से ही मान्यता है कि जो जिसकी गीता के प्रति भावना है, जो गीता का भक्त है, उसका पढ़ने सुनने का सबको अधिकार है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके गीता कही, स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परांगति। यहाँ स्त्री और वेश्य को उच्च बतलाकर शूद्र को उससे नीचा बतलाया गया, तथा शब्द से अर्थ अलग हो जाता है।
तो इसका अर्थ है सभी वर्णों का, सभी आश्रमों का गीता के साथ संबंध है। अतएव गीता का अध्ययन करना चाहिए।